संस्कृत में परसों मैंने आपको पठ धातु के रूप बताए थे। पठ धातु के रूप लट लकार में। पठ धातु माने पढ़ना, पठति पठतो पठन्ति, पठसि पठतो पठत, पठामि पठावो पठामो, पठा पठामि पठावो पठामो पठाओ। ठीक है, पठामि पठावो पठामो। ठीक, परसों बताया था ना, नहीं बताया था? तो आज मैंने लिखा हुआ ऊपर से सर्वनाम रूपाणी, सर्वनाम रूपाणी। ठीक, परसों संस्कृत में बताए थे कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। और अंग्रेजी में भी 2 वचन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो आज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम रूपाणी। ठीक, अब संस्कृत में सर्वनाम पहले किसे कहते हैं? पहले हम सर्वनाम की चर्चा करते हैं। आपको बता रखा मैंने। पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं हार्दिक? व्यक्ति, वस्तु, हाँ, प्राणी, हाँ, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी प्राणी के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, माने इस संसार में जितने भी नाम वो संज्ञा है, चाहे वो स्थान के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो, चाहे प्राणियों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, हैं, वो सब क्या है? संज्ञा। भाव, भाव कैसे? भाव, भाव किसे कहते हैं? जैसे दयालु, दयालु, ये भाव, दयालुता भाव है वो। ठीक है ना? निर्दयता भाव है वो, उसको कहते हैं भाव। उसको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये भाव के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाव के। मोटापा, लड़कपन, ये सब भाव है। ये क्या है? भाव है। ठीक, अब दूसरी बात, संज्ञा समझ में आ गया? संज्ञा तो समझ में आ गया होगा ना, कोई नई बात नहीं है। सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले में करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये ठीक। अब जैसे वो कैसे? सीता बहुत अच्छी लड़की है। सीता बहुत अच्छी लड़की है, वो अपनी नानी के साथ रहती है। वह अपनी नानी के साथ रहती है। तो सीता के बदले में वह का प्रयोग किया जा रहा है वहां पे। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, मैंने कहा हार्दिक कहाँ जा रहे हो? तो हार्दिक तो संज्ञा हो गया। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है ना? मैंने कहा मेरा नाम माधव सिंह है, तो मेरा क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? मेरा नाम माधव सिंह नेगी है, तो मेरा जो है सर्वनाम हो गया। और माधव सिंह नेगी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। समझ में आ गया? तो वो सर्वनाम के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब इसमें विशेषण थोड़ा आगे चलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन चलो आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम रूपाणी। और संस्कृत में एक वचन मैंने परसों आपको बताया। एक वचन मैंने संस्कृत में एक वचन मैंने एक वस्तु, द्विवचन मैंने 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन, और बहुवचन मैंने 2 से ज्यादा मैंने बहुत सारी वस्तुएं। ये तो बताया होगा मेरी समझ से ना। और उसके बाद मैंने आपको परसों जब पठ धातु के रूप दिखाए थे तो उसमें प्रथम पुरुष क्या लिखाया था? प्रथम पुरुष दिखाया था ना, याद है? उसके बाद क्या लिखाया था? मध्यम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष, और उसके बाद उत्तम पुरुष। थोड़ी इधर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप उसको अपनी कॉपी में ढंग से लिखना। उत्तम पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना? ये तो बताया था ना परसों। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना? अब बोर्ड पे लिखा हुआ है
सर्वनाम शब्द रूपांड। ठीक, अब पहले ये भी मैंने परसों क्लियर किया था, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बताया था ना। प्रथम पुरुष माने जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष माने कहने वाला, जो बात कर रहा है उसको कहने वाला बोलते हैं। अब मध्यम पुरुष में जिससे बोला जा रहा है, जो माध्यम है बीच में, मध्यम में जो माध्यम है, ठीक है ना। राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, या हार्दिक ने विवेक से कहा, गौरव आज विद्यालय नहीं आ रहा है। हैं? हार्दिक ने विवेक से कहा, गौरव आज विद्यालय नहीं आ रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? गौरव के बारे में बोला जा रहा है। तो गौरव प्रथम पुरुष हो गया। गौरव क्या हो गया? हाँ, गौरव के प्रथम पुरुष हो गया। अब हार्दिक ने विवेक से कहा, बोलने वाला कौन है? हार्दिक है। बोलने वाला कौन है? हार्दिक है। तो हार्दिक उत्तम पुरुष हो गया। हार्दिक क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और विवेक क्या हो गया? मध्यम पुरुष, क्योंकि वो सुनने वाला है। वो क्या है? सुनने वाला। अंग्रेजी में इसको बोलते फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है। अब परसों जब पठती वर्तमान काल के रूप लिखाए थे हमने, पठधातु के कौन से रूप लिखाए थे? वर्तमान काल के। लट लकार में लिखाए थे ना? किसमें लिखाए थे? लट लकार में। किसमें लिखाए थे? लट लकार में। लट लकार में लिखाए थे। तो वर्तमान काल में सर्वनाम में जो रूप होते हैं उनको समझ देते हैं। सौ, सौ मैंने वो हो, सौ मैंने क्या होता है? वह। सौ मैंने क्या होता है? वह। सौ मैंने वह, सौ मैंने वह। तौ मैंने क्या होता है? वे दो। ते मैंने क्या होता है? वे सब। ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कम, मध्यम पुरुष में आ जाएगा कम, तुम। हाँ, उसके बाद क्या होगा? युवाम, युवाम माने तुम दो, तुम दो। उसके बाद क्या हो जाएगा? यूयम, यूयम माने क्या होता है? तुम सब। अहम क्यों बोल रहा है? यूयम माने तुम सब। अब यहाँ अहम पर तो चले ही नहीं हैं, कहाँ ध्यान है? तो उसके बाद अहम, अहम माने क्या होता है? मैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम माने क्या होता है? हम दो। उसके बाद क्या हो जाएगा? वयम, वयम माने क्या होता है? हम सब। ठीक। अब सौ पठती, वह पढ़ता है। यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे सौ पठती, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। एक वचन है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक बालक है। बालको पठती, बालक पढ़ता है। बालको पठती, बालक पढ़ता है। तौ पठतो, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतो, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते वे हैं। सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। ठीक। युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतो, युवाम पठतो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतो, तुम दोनों पढ़ते हो। ये क्या हो जाएगा? यूयम पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उसके बाद अहम पठामी, अहम पठान, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावो, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। समझ में आया? अहम क्या हो जाएगा? अहम पठामी, अहम पठामी। क्या अहम माने मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावो, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक। इसका मतलब सौ मने वह, तो मने वे दो, ते मने वे सब, त्वम मने तुम, और युवा मने तुम दो, और युवम मने तुम सब। अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। उसी प्रकार से हम वह जाता है, सौ गच्छति, वे दो जाते हैं। तौ गच्छतो, वे सब जाते हैं। ते गच्छन्ति, ते गच्छ मने जाना, गम धातु। परसों बताया था मैंने, गम धातु। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम गच्छसि,
तुम जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है ना। युवाम गच्छत, युवाम गच्छत तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। अहम माने मैं अहम गच्छामि मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावो हम दो जाते हैं। वयम गच्छामो हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। उसी प्रकार से अगर लिखति की बात करते हैं, सौ लिखति, तौ लिखतो, ते लिखन्ति, ठीक, त्वम लिखसि, युवाम लिखत, यूयम लिखत, यूयम लिखतो, यूयम लिखत। अहम लिखामि, आवाम लिखावो और वयम लिखामो, वयम क्या हो जाएगा, लिखामो, ठीक। सौ करोति वह करता है, सौ करोति वह करता है, तौ करतो वे दो करते हैं, ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं, ठीक। त्वम कुर्वसि तुम दोनों करते हो। युवाम कुरुथ तुम दो करते हो। यूयम कुरुथ तुम सब करते हो। उसके बाद अहम करोमि मैं करता हूँ। आवाम कराओ हम दो करते हैं और वयम करामो हम सब करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हंस के लिए भी हंस धातु के भी लिखेंगे। उसी प्रकार से जो है गम मैंने बोला, उसी प्रकार से पश्चात धातु के भी लिखेंगे। तो ये चीज एक के हमको याद आ गए, एक को याद होगी तो सबके याद हो जाते हैं। बाकी तो सर्वनाम हमने सबके साथ एक ही जैसा लगाना है। लटलकार में टटकार में सर्वनाम हमने सबके साथ एक ही जैसा लगाना है। अब एक रूप को याद करना है। पठ धातु के याद कर दो तो गम धातु के भी याद हो जाएंगे, गम धातु के याद हो गए लिखी के भी याद हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है ना। जिसके समझ में आया हाथ खड़े करो। आया समझ में, कुछ आया है ना, तो ठीक है। इसको उतारो, देखो इसको, और इसको घर में जो है दोबारा देखना भी है, याद करना है। और इससे संबंधित जो आपकी उसमें ना किताब में जो शब्द हैं उनको लिखना है। 10 शब्द लिखने हैं ऐसे। कितने शब्द लिखने हैं? 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है, ठीक हो गया।